खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं आपके साथ जो है वो शमशाबाद शेरा कोट बंद रोड लाहौर में जो एक वाक़या रूनुमा हुआ था कि चंद शरपसंद लोगों ने मसीही आबादी पर अंधाधुंध हमला किया और दहशत गर्दी फैलाई और लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उनके बारे में अपडेट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आज ऐसे बहन भाई जिन्होंने आज ये पहली वीडियो हमारी देखी है वो इससे पहले वीडियो भी देखें ताकि उनको ये सारे वाक़े का जो है वो पता चल सके। तो भी मैं इख्तिसार के साथ बताना चाहता हूँ कि 6 सितंबर 2021 को दोपहर 2:20 पर मंडे के दिन जो है वो चंद शरपसंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करके मसीही बेटियों को और नौजवानों को ज़ख्मी किया है शदीद और उन पर हमला किया और दहशत जो है वो एक ज़बरदस्त दहशत जो है वो पैदा की है। आज मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि हफ्ते के रोज़ जो है वो पादरी अमजद नियामत, पादरी IB रोकी ने ख़ुसूसी तौर पर अपने बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक बार फिर जो है वो विज़िट किया और वहाँ के मुकामी पादरी साहब जो हैं वो पास्टर अदनान नासिर वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने हमें वेलकम किया और फिर चर्च में बैठे और चर्च में इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन लोग वहाँ पर मौजूद थे। पादरी अमजद नियामत और पादरी IB रोकी ने कलीसिया के साथ, मसीही कौम के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया और उन्होंने कहा कि हम हर सूरत में, हर हाल में, हर फोरम पर आपके साथ हैं और आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उठाएंगे और आपको इंसाफ देने तक जो है वो हम आराम से नहीं बैठेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो SHO शेराकोट थाना जो है वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने फिर इस केस के ताल्लुक से जो है वो अपडेट्स जो है वो शेयर की और उन्होंने बताया कि तकरीबन 5 लोग जो हैं वो इस वक्त गिरफ़्तार किए जा चुके हैं और उनमें 3 लोग जो हैं वो नामज़द हैं और बाकी 2 या 3 लोग जो हैं वो उनसे कनेक्टेड लोग हैं जिनसे उन्होंने उनका राब्ता था, जहां से उन्होंने असला लिया और फायरिंग करने के बाद वापस असला जो है वो जिस जगह पर पहुंचाया, ये सारे लोग थे। और फिर इसमें बताया कि कुछ और लोग जो इस FIR में नामज़द हैं उनको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। फिर मज़ीद उन्होंने बताया कि 2 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जो है वो बेल ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो करवा रखी है और हम इस सिलसिले में भी कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो मनसूख की जाए और उनको पकड़ा जाए और उन पर जो है वो कार्रवाई की जा सके। और फिर वहाँ पर जो है वो पादरी अमजद नियामत यानी मैंने और पादरी IB रोकी साहब ने ये कहा कि यहाँ पर चूँकि दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, दहशत गर्दी की दफ़ात को जो है वो शामिल करना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो आली जनाब सेनेटर कामरान माइकल साहब और आली जनाब तारक मसीह गिल MPA पंजाब और यासर बरकत साहब और चौधरी वसीम अंजम साहब जो हैं वो वहाँ पर तशरीफ़ लाए और वहाँ पर जो है वो फिर उन्होंने इस कलीसिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए और उनके हौसलों को मजबूत करने के लिए और उनको उम्मीद देने के लिए जो है वो तकारीर की हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पहले उन तकारीर को सुन लें, फिर हम इस पर बात करते हैं। कोई MPA, कोई MNA, कोई ऐसा दांती शख्स आके आपसे कहे कि हम आपसे माफी मांगने आए हैं, इनको माफ कर दो। अगर आप माफ कर देते तो फिर आप बुज़दिल लोग हैं। आपने माफ नहीं करना। आपने कामरान माइकल साहब को जरूर याद रखना, इस खादम को जरूर याद रखना, इस पास्टर को जरूर याद रखना, इस पास्टर को जरूर याद रखना, इस चौधरी को जरूर याद रखना, इस पास्टर को जरूर याद रखना, अपने आप को जरूर याद रखना। आज हमारी बेटियों को गोलियों ने टच किया है, कल को ये हमारी बेटियों को बालों से घसीटेंगे और आपकी आंखों के सामने मेरी माँ, बहन और बेटी को लेकर चले जाएंगे। खुदा की कसम मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने आप को दलेर करो। मरना एक दिन है हमने। कौन कहता कि मैंने सारी जिंदगी जिंदा रहना है? जो कहता कि मैं जिंदा रहूंगा मेरे सामने आ जाए। यहाँ पे नबियों ने, पैगंबरों ने, रसूलों ने मौत का मजा चिखा, वो दुनिया में आए, वापस चले गए। कोई दुनिया में जिंदा नहीं है। मेरा यस्सु आया और वो अब्दुल आबाद जिंदा है। अगर उसने भी मौत का रास्ते से गुजर कर आगे आके उसने बनी नो इंसान के लिए अपनी कुर्बानी दी है। अजीज भाइयों,
अजीज नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, खुदा के खादमान दीन से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई कल परसों तरसों कोई मीटिंग करते हो तो सबको बुलाओ, वो कोई आए या ना आए, मगर आप जरूर सबको बुलाओ और हम मुत्थित होकर इन कमीनों का मुकाबला करेंगे। और सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लाशनकोफ पकड़ो, मेरे यीशु ने क्लाशनकोफ चलाना हमें नहीं सिखाई, मगर मेरा यीशु कहता है कि तेरे घर की खैरत मुझे खा गई। ये घर के ऊपर फायरिंग हुई, उस घर के ऊपर फायरिंग हुई, इस बहन के ऊपर फायरिंग हुई, इस माँ के ऊपर फायरिंग हुई, इस बेटी के ऊपर फायरिंग हुई, नौजवानों के ऊपर फायरिंग हुई, लेकिन मेरी इबादत गाह के ऊपर फायरिंग की है। इसका खमियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुकामी लोगों, मेरा ये ऐलान है और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपस में मुत्थित हो जो, मौत से मत डरो, क्योंकि मेरे यीशु ने खुद कहा कि मौत फतह का दुखमा हो गई और मौत तेरी फतह कहाँ रही। हम मौत से डरेंगे तो मौत हमें संभालेगी, लपेटेगी और कब्जे में करेगी। अगर हम मौत पर फाते होना चाहते हैं तो यीशु के कदमों को पकड़ें, यीशु के चौके को पकड़ें, यीशु के पोशाक को छू लें। वो आपको शिफा देने की कुदरत रखता है, वो आपको ब्लेस करने की कुदरत रखता है, वो आपको जोर देने की कुव्वत रखता है, वो आपको बरकत देने की कुव्वत रखता है। मेरा यीशु तो जिंदा खुदा है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम तो उसको मानते हैं जो कहता है। क्या डीएसपी ने पंचायत की, डीएसपी ऑफिसर वापस आए हैं, फिर दोबारा उन्होंने अटैक किया, फिर दोबारा झगड़ा हुआ। अब खान कॉलोनी जो है उसकी तमाम गलियों की नुकरों पे आजकल तमाम पुलिस जो है वो तैनात की गई है, क्योंकि टेंस माहौल था और इसको इंश्योर किया कि अभी ये टेंशन जो है क्लीन हो। और बहुत से लोग जो हैं, क्योंकि उन लोगों का ये कहते हैं, मसीहों से मैं मिला हूँ, मेरी एक बड़ी बैठक हुई वहाँ पे, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं सुलह सफाई के साथ रहें, किसी एक बंदे के झगड़े की वजह से सब लोग क्यों इन्वॉल्व हों। तो उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हुई है, उसमें सियासी लोग भी इन्वॉल्व हैं, दूसरे लोग भी हैं। वहाँ पे खैर इंसिडेंट ऐसा नहीं है, वो तो हाथापाई में लड़ाई थी, लेकिन वहाँ पे जो है वो आज मेरे ख्याल में वो बैठ रहे हैं, आज या सुबह तक वो मसला रिजॉल्व हो जाएगा और उनकी सुलह हो रही है। लेकिन ये यहाँ पे सुलह वाली बात इस तरह नहीं है, यहाँ पर बात और है। बात होती है कि किसी कुछ कह दे, चलिए सुलह कर लें, छोटा मोटा झगड़ा है। यहाँ पर तो खून रेजी करने की कोशिश की गई है, आपकी जानों को आपके बदरों से अलग करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर तो बर्बरियत की गई है। जुल्म और सितम ये है कि छोटे निहत्ते बच्चों पर, जो निहत्ते थे, औरतों पर अपने बच्चों को पकड़ने के लिए गोलियों का शिकार हो गई हैं, उन लोगों को टारगेट किया गया है। तो यहाँ पर तो उनको जो कानून को हाथ में लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कानून की रिट कहाँ है, हमारी जो रियासत है उसकी रिट कहाँ पे कायम है। ये तो रियासत का एक तस्वर है कि उसने अपनी रिट को कायम करना है, और फिर ऐसे जो लुटेरे हैं, ऐसे नौसरबाज है, ऐसे कब्जा ग्रुप है, ऐसा माफिया है, फिर तो धमनाते फिरेंगे। आम लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। और फिर मैं तो इस शेर के साथ रियासत से और हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि मेरे शहर से आके जिन्ना कर कर वैन पुआए, मेरे शहर से आके जिन्ना कर कर वैन पुआए, पहरेदारा को पूछो वो केड़े रस्ते आए। जी, आपने सुना कि इन दोनों कौम के, पाकिस्तानी मसीही कौम के शेरों ने, सुरमाओं ने जो है वो शोला बयान तकारीर की, जिससे इलाके के लोगों के ईमान और हौसले जो है वो मजबूत हुए हैं। और तारक मसीह गिल साहब ने ये वादा किया है कि वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और वो मंडे या ट्यूसडे को जो है वो पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवा जो है वो सबमिट करवाएंगे और फ्लोर पर जो है वो बात करेंगे, ताकि मसीहियों के साथ इस तरह के इस वाक़े में जो है वो इंसाफ मिले और आइंदा जो है वो इस तरह के वाक़यात ना हो सके। इसी तरह जो है वो सेनेटर कामरान माइकल साहब ने भी कौम के साथ ये वादा किया है कि मंडे के रोज़ जो है वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास है और मैंने इस इशू को एजेंडे पर रखवाया है और वो इस पर बात करेंगे, ताकि सेनेट में इस पर बहस की जाए, कायमा कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में इस पर बहस की जाए और इस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। तो उसके बाद जो है वो थोड़ी देर के बाद फिर कामरान माइकल साहब और तारक गिल साहब बाहर आए और वहाँ पर उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया। मैं चाहता हूँ कि वो इंटरव्यू भी आप सुन लें। यहाँ पर विजिट किया है, क्या इस बारे में? जी, हमने यहाँ पर विजिट किया है। मेरे साथ तारक मसीह गिल साहब हमारे एमपी भी हैं, आसिफ साहबान हैं, डॉक्टर खादम हैं, डॉक्टर मसीह मंदर साहब आए हैं, तो तमाम दोस्त भी यहाँ पर हैं, हमारे चर्च मेंबर्स भी हैं, हमारे पॉलिटिकल दोस्त भी हैं। यहाँ पर तो दहशत गर्दी हुई है, किसी एक बंदे से अगर झगड़ा है तो किसी एक बंदे को टारगेट नहीं किया गया। पूरी गली में यहाँ पर 30
के करीब लोग जो घर हैं, हर घर पे फायरिंग की गई है और फिर यहाँ से गुजरे हैं फायरिंग करके, फिर यहाँ से गुजरे हैं फिर फायरिंग करते हुए। तो वो उसमें और टारगेट वो टाइम रखा गया जब घर के नौजवान और बुज़ुर्ग जो थे वो कामों पे थे, हमारी ख़वातीन और बच्चे घर पे थे। बहुत कम लोग हैं जो घरों में थे, तो ज़्यादातर हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ और बच्चे जो हैं वो घरों में हैं। तो एक खौफ जो है वो इनको लाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी बात की है थोड़ी देर पहले कि हम उसी का बदन हैं। अगर हमारे किसी हिस्से में तकलीफ है तो हमें कैसे नींद और आराम आ सकता है। अगर हम उसी का बदन और यहाँ पर तकलीफ में है हमारे किसी कभी दूर दराज के लोग देखते हैं तो करीब है तो ज़रूर उनके साथ जारिया खेती की जाए। हम ये कोशिश करेंगे, हम जो पॉलिटिकल लोग हैं पूरा प्रेशर डेवलप करेंगे और यहाँ पर जो F780 जो है उसका राज भी हुआ उसे हम ऐसा फिर ऐसा बनाएंगे कि दहशत करेंगे। और फौज भी लोग सहमे बैठे हैं, जो मदई है वो थोड़ा डरा हुआ है, वो काम पर है और हमारे लोग हैं यहाँ पे रहने वाले। जब तक हम सब मिलकर खड़े नहीं होंगे साथ, ये अपने कदमों पर नहीं खड़े होंगे और फिर जब तक ये खड़े नहीं होंगे तब तक हम बिल्कुल मुश्किल में हैं कि हम इन जो दहशतगर्द हैं, ये जो माफिया है जिन्होंने इसको किया है, ये रजिस्टर्ड हैं, इनका पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं पुलिस के, माफिया है, जायज़ फरोश हैं, तो इनका तो कोई पाँव नहीं होते। तो हुकूमती को भी यहाँ पर कायम होना चाहिए। हुकूमत को जो है मैं समझता हूँ और जो रियासती इदारे हैं उनको इन लोगों के खिलाफ जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो इस पर काम करना चाहिए ताकि ये लोग जो मुस्लिम लोग हैं उनकी हिफाजत भी हो, उनको इंसाफ भी मिले और तहफ़्फ़ुज़ मिले। सबसे बड़ी बात है तो जब हमारे मुल्क में रहते हुए जो लोग गैर मुस्लिम हैं या कोई भी माड़ा बंदा है कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट पे आती है, हुकूमती इदारों पर आती है, रियासत पर आती है। तो रियासत अगर गाफिल है, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा नहीं कर रही तो लोग क्या करेंगे? फिर लोग चलाएँगे, लोग सरापर इजाज होंगे। फिर ये इजाज जो है ये फिर तहरीक बन जाता है अक्सर का और फिर इसकी आवाज़ है दूसरे ममालिक तक पहुँचती है, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अपने घर के लोगों को इंसाफ घर के अदालतों से और हमारी हुकूमतों से मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ उसके लिए हम सब इकट्ठे हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तमाम कलीसिया चाहे कोई भी डिनोमिनेशन है वो इकट्ठे हैं। हम यहाँ पर किसी भी पार्टी से लोग हैं, लेकिन मैं दूसरे लोगों को भी जो हुकूमती पार्टी में बैठे हैं उन्होंने अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास, 5 दिन गुजर गए हैं। मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ पर आना चाहिए, उनकी हुकूमत है और उनको यहाँ। जी, आपने कामरान माइकल साहब की गुफ्तगू सुनी जो उन्होंने एक निजी टीवी चैनल्स को जो है वो अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत किया और मसीहियों के साथ इज़हार यकजहती का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि हम हर फोरम पर इस आवाज़ को उठाएंगे और अपने इन मसीही बहन भाइयों की आवाज़ बनेंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। और यही जो है वो तारिक साहब ने भी जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं चाहता हूं कि मंडे के रोज़ जो स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट में कामरान माइकल साहब ने इस पर बात की है, आप ज़रा वो वीडियो सुन लें। और ये होता यही है कि किसी एक का कोई झगड़ा होता है और पूरी पूरी बातियाँ और बस्तियाँ जला दी जाती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, किसी एक बंदे का डिस्प्यूट किसी के साथ हो सकता है। अब वो जो बात कर रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की है वो वहाँ के मंशियात फरोश हैं, बड़े पॉपुलर लोग हैं वहाँ पे, उनका पूरा एक भत्ता है और सारा सिस्टम में माफिया है और बहुत सी FIR उनकी जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड है। कम्युनिटी का, दोनों कम्युनिटीज़ का सेम मैटर नहीं था। उन्होंने एक दिन पहले ये झगड़ा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक बंदे पे हमला नहीं किया, पूरी आबादी पे हमला किया, तकरीबन 20 घरों पे फायरिंग की है। जी मसीही बहन भाइयों, आपने कामरान माइकल साहब की गुफ्तगू सुनी जो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की है वहाँ पर बात किया और इस इशू को हाईलाइट किया है। सो इन सारे एक्टिविटीज़ को दिखाने का मतलब ये है कि मसीही कौम के ये सुरमा जो है वो अपनी कौम के इंसाफ के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करें। हम अगर इसी तरह अपने अपने हिस्से का दिया जलाएं, अपनी अपनी एफर्ट करें मिलकर, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मसीहियों को इंसाफ भी मिल सकता है और इस तरह के वाक़यात को रोकथाम के लिए जो है वो हम कानून साजी करवाने में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने में भी जो है वो कामयाब हो सकते हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस सारे केस को और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मसीहियों को अपनी दुआओं में याद रखें और बिलखसूस ये सारे बहन भाई जो इस केस की मुख्तलिफ तरीके से जो है वो मुआवनत फरमा रहे हैं, जिस तरह सेनेटर कामरान माइकल साहब सेनेट में और तारिक मसीह गिल साहब जो है पंजाब असम्बली में और दीगर दोस्त जो हैं जो वकला हजरात जो हैं वो मजहबी रहनुमा जो हैं वो इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के मसीहियों को
जो है वो इंसाफ मिल सके। सो मैं चाहता हूँ कि आप खसूसी तौर पर इन सब के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पर शमशाबाद के मसीहों के लिए, और उनकी हो सके तो माली मदद करें। उनको आपकी मदद की, ताउन की और दुआओं की ज़रूरत है। और मैं खुदा का खादम जो है वो जो कुछ मुझसे हो सका और मैं जो कर रहा हूँ उससे खुदा के नाम को जलाल मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं मज़ीद आपके साथ जो है वो इसकी अपडेट्स जो है वो शेयर करूँगा। और खुदावंद के फजल से आपकी दुआओं और आपके ताउन से जो है वो इन मुल्ज़िमों को हम करार वाक़या सज़ा दिलवाएंगे, ताकि दोबारा जो है वो लोगों को, दूसरे लोगों को जो है वो इबरत का निशान बने, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो सके। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। थैंक यू।